हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले बच्चों, जो कि 18 फरवरी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को बच्चों एकदम अच्छा से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको 18 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। दूसरा है खाने की इच्छा नहीं थी, घमंडी होने के कारण। उसके बाद दूसरे के चीज़ खाना पसंद नहीं करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आत्म सम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है उद्धव को, दूसरा है आकुर को, तीसरा है सुदामा को और चौथा है कृष्ण को। तो बच्चों यहाँ पे नंद नंदन जो है भगवान कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी? तो पहला है हारिल, दूसरा है हरचित्र, हिरन और कपोत। तो हारिल, ठीक है, हारिल पंछी की तरह गोपियों की दशा हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है, विधान का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों आप लोग सुने होंगे विधि का विधान, यानी कि जो नियम बना है, ठीक है, नियम बहुत पहले से बना हुआ है, उसी को बोलते हैं विधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान का अर्थ होता है नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो पहला ऑप्शन है इसका जहरवाद से, तपेदिक से, कैंसर से, ज्वार से। तो जहरवाद से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, बाल गोविंद भगत के कितने बेटा था? तो बच्चों बाल गोविंद भगत को एक बेटा था। ठीक है, एक बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है घर तक, लक्ष्य तक, बाजार तक, धर्मशाला तक। तो लक्ष्य तक बिना पहुँचे आराम विश्राम नहीं करना चाहिए, अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति एकदम फोकस रखना चाहिए। ठीक है, और उस लक्ष्य का प्राप्ति करना चाहिए, हार एकदम नहीं मारना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य भेदता है, प्रभेद, ठीक है, अभेद और अभेद, अभेद और अभेद। ठीक है, तो क्या करता है? लक्ष्य भेदता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया है? तो देखिए बच्चों, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया होता है। तो देखिए बच्चा हो जाएगा कर्ता, ठीक है, पढ़ रहा है ये हो जाएगा क्रिया, और पुस्तक जो है वो हो जाएगा कर्म। तो जहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहेगा वो कौन सा क्रिया, वो क्या होगा, कौन सा साकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म, मान लीजिए यहाँ पे पुस्तक नहीं रहता, ठीक है, पुस्तक कर्म नहीं रहता, बस पूछता बच्चा पढ़ रहा है, तो ये हो जाता आकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं रहता है, सिर्फ सिर्फ कर्ता और कर्म रहता है, वो होता है आकर्मक क्रिया। और जिसमें तीनों रहता है, ठीक है, वो हो जाता है साकर्मक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आपसे व्याकरण में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? क्रियापद का मतलब क्या काम कर रहा है, किसान जो है क्या काम कर रहा है बच्चों? तो खेत जोतने का काम कर रहा है, जोत रहा है। तो पहला ऑप्शन है किसान, खेती, जोत रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जोत रहा। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिया, वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तो जोतने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लेखक ने पत्थर पर क्या देखा था? तो मैं क्यों लिखता है जो पाठ है बच्चों, उससे ये क्वेश्चंस है। ठीक है, एक चित्र देखा, खून के निशान को देखा, आदमी की उजली छाया को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो आदमी की उजली छाया को देखा था पत्थर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो पहला ऑप्शन है नाटे, लंबे, छोटे और मंझले। तो बाल गोविंद भगत जो है न ज़्यादा लंबे थे न ज़्यादा छोटे थे, मंझले कद के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कैप्टन क्या काम करता था? पहला ऑप्शन है फल बेचता था, दूसरा है सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था,
चश्मा बेचता था। तो जो कैप्टन था बच्चों वो चश्मा बेचता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है जाबिर हुसैन, अज्ञे जी। तो अज्ञे जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अज्ञे जी जो हैं वो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो हालदार साहब, लेखक, कैप्टन, पानवाला। तो कैप्टन जो था वो बूढ़ा था, मरियल था और लंगड़ा टाइप का था। ठीक है, इस तरह का आदमी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पहला ऑप्शन है पान वाले का पान खाना। ठीक है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। पान वाला ने जो देशभक्त कैप्टन जो है चश्मा वाला का मजाक उड़ाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भोलानाथ, मासूम तिवारी, बैजू, बाबूजी। तो भोलानाथ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, लेखिका मुनि भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, वोदा का क्या अर्थ है? तो बच्चों वोदा का अर्थ होता है कि कम बुद्धि वाला, थोड़ा मंद बुद्धि जो इंसान होता है, थोड़ा कम समझता बुझता है, उसे बोलते हैं बोदा टाइप का इंसान। ठीक है, कम बुद्धि वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? देखिए इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? तो संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है बच्चों, संगमरमर की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? तो कठिन समय में। ठीक है, कठिन समय में मनुष्य की जो है असली परीक्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ पर बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन लेखक ने अचानक क्या लिखा था? तो पहला ऑप्शन है हिरोशिमा पर पत्र, भारत पर कविता, वैज्ञानिकों पर कविता, हिरोशिमा पर कविता। तो हिरोशिमा पर कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है? तो पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा है यशपाल और चौथा है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश, नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, चश्मा वाले को लोग किस नाम से जानते थे? तो बच्चों चश्मा वाले को लोग कैप्टन के नाम से जानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरा को अच्छा से छीला, उस पर नमक उमक लगा के बच्चों खिड़की के बाहर एक एक करके खीरा को फेंकते चला गया। ठीक है, खिड़की से बाहर फेंक दिया एक एक करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर है, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा? तो पहला ऑप्शन है लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई। लिखने के प्रति जो है बच्चों शीला अग्रवाल के कारण ही लेखिका की रुचि पैदा हुई। ठीक है, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से ही हुई। देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो ये तीन चीज़ें जो है वो शीला अग्रवाल के कारण ही लेखिका को अच्छी गाइडलाइंस मिल सकी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो कुश्ती करता था। ठीक है, अपने पिताजी के साथ कुश्ती करता था। भोलानाथ का कहानी आप लोग पढ़े होंगे, माता का आंचल में है। ठीक है, भोलानाथ का कैरेक्टर। तो भोलानाथ उस टाइम बच्चा था, तो बच्चे में पिता के साथ क्या खेलता था? कुश्ती करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर,
लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? तो लक्ष्मण जी जो हैं शिव धनुष की जो तुलना जो राम भगवान तोड़े थे उसकी तुलना जो बचपन में खेलते समय टूट जाते थे जो धनुष, उस धनुष की तुलना से किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 30 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।